Hello students, lesson number 10 remaining parts. Pro- Procedure of an X from bill ordinary bill मतलब नॉन फाइनेंशियल जो बिल होता है वो the procedure of the presenting a bill in the house of the parliament by minister is called the first reading of the bill. मतलब जो भी मतलब कि जो बिल पहले सबसे पहले जो अपने प्रेजेंट करेंगे हाउस में, ठीक है, और मतलब कि वो कौन करता है, मिनिस्टर, और उसके बाद उसका जो पहली बार क्या होता है, रीडिंग होता है, वो बिल का रीडिंग होता है। वेर इन द मतलब उसके अंदर टाइटल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, रीज़न होता है, मतलब बिल एट द डिस्क्राइब मतलब बिल को मतलब डिस्क्राइब करता है। बिफोर द प्रेजेंटिंग ऑफ द एनी बिल्स द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज द रिकमेंडेशन ऑफ द चेयरमैन of the house and before the presenting any bill the center of the recommendation of the president is required. मतलब ठीक है, मतलब जो भी बिल अपने मतलब जैसे मतलब प्रेजेंट करते हैं हाउस में, तो उसको सबसे पहले मतलब क्या करते हैं, वो लोग रीडिंग करते हैं। रीडिंग में मतलब कि रीडिंग के अंदर क्या क्या मेंशन होता है, जैसे मतलब उसके अंदर टाइटल हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, क्या रीज़न से मतलब बिल कौन से रीज़न का बिल है, बिल की डिस्क्रिप्शंस क्या है, ठीक है, मतलब वो सब क्या होता है, मतलब कि वो उसको क्या होता है, रीडिंग होता है। इन द फर्स्ट रीडिंग में और द बिल जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिल इज द डिस्प्यूट द ओपन मतलब बिल के बारे में जो जनरल नॉलेज है उसके बारे में अपने क्या करेंगे, उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑब्जेक्शन मस्ट बी विद द रीजन एंड द वोटिंग इज डन इन द आंसर्स। और उसमें जो भी मतलब कि वो जो बिल में रीडिंग हुआ तो उसमें काफ़ी जो ऑब्जेक्शन भी होता है या कभी मतलब वोटिंग भी मतलब उसके ऊपर मतलब कि वोटिंग करने की भी मतलब क्या होती है, कभी कभी रिक्वायर हो जाती है। फिर उसको सेक्शन वाइज मतलब डिसीजन लेते हैं, तो सेक्शन वाइज डिसीजन इज द डन और एवरी पॉइंट के ऊपर सेक्शन वाइज मतलब वो क्या कर लेते हैं, मतलब कि डिसीजन लेते हैं। इस ऑब्जेक्टिव एंड द रिप्रोसेक्शंस एंड द एक्सपेंस amendments of the done is the basic of the public group associations institutions or opinion of the opposition party voting carry on out। मतलब उसमें सेकंड टाइम पे जब रीडिंग होता है तो हर एक मतलब जो पॉइंट्स है उसके ऊपर मतलब कि डिसीजन होता है, सो डिस्कशन होता है। उसमें जनता हो गया, यूथ हो मतलब ग्रुप हो गया, पूरी पब्लिक्स हो गई, ठीक है, मतलब काफ़ी मतलब कि विरोध मतलब कि ऑपोजिशन होता है, वो जब मतलब सब करके मतलब सबके मतलब कि ओपिनियन लेके उसमें क्या करते हैं, थोड़ा चेंजेस करते हैं और आखिर में वापस उसके ऊपर क्या करते हैं, इलेक्शन करते हैं, वोटिंग करते हैं। Sometime due to the work of the Lord of the House of the bill cannot be discussed in details। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हाउस में पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस में वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से इतना मतलब बिल के ऊपर डिसीजन करने का मतलब टाइम नहीं रहता है, डिस्कशन करने का टाइम नहीं रहता है। तो मतलब वो लोग क्या करते हैं कि एक्सपर्ट को मतलब चॉइस करते हैं जिसको मतलब कि वो मतलब सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपरली नॉलेज हो और वो एक्सपर्ट मतलब अपना ओपिनियन क्या करता है, वो दे देता है। द थर्ड रीडिंग द ओनली फॉर्मल, उसके बाद जब थर्ड टाइम जो रीडिंग होता है वो खाली ओनली कैसे फॉर्मेलिटी के लिए होता है कि मतलब जो नया मतलब जो चेंजेस करके बिल बना है वो मतलब फाइनलाइज मतलब कि उसमें कुछ चेंजेस करना है या फाइनल बना हुआ है, कुछ प्रॉपरली हुआ है कि नहीं, उसके बाद जो वोटिंग करके आता है फिर उसके बाद चेयरमैन उसके ऊपर साइन करके वो बिल को क्या करते हैं, पास करते हैं। स्टूडेंट जी वापस रिपीट करती हूँ कि फर्स्ट टाइम मतलब जैसे ही कोई बिल अगर पास करने का रहता है तो फर्स्ट टाइम उसको क्या करते हैं, पार्लियामेंट में रीडिंग करते हैं। रीडिंग के टाइम पे मतलब कुछ ओपिनियन पॉजिटिव में रहता है, कोई ऑपोजिट में होता है, उसके बाद उसको क्या करता है, कुछ उसके मतलब वोटिंग करके मतलब उसको क्या करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं। चेंजेस करने के बाद उसको सेकंड टाइम क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं। तो रीडिंग में मतलब कि वो लोग वो एवरी पॉइंट को मतलब कि सेकंड पॉइंट में एवरी पॉइंट के जो होते हैं उसको डीप में डिस्कशन करके कुछ चेंजेस करना वो मतलब इंक्लूड करते हैं। ओपोजिशन का ओपिनियन लेके मतलब फाइनल थर्ड टाइम मतलब वो क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं। और अगर ये टाइम में कभी क्या होता है, पार्लियामेंट के टाइम पार्लियामेंट के दोनों हाउस के पास डिटेल में मतलब कि रीडिंग करने डिटेल में डिस्कशन करने का टाइम नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक एक्सपर्ट को फाइनलाइज करके उसके ऊपर मतलब डीप में मतलब कि वो बिल के ऊपर मतलब कि डिसीजन या सजेशन लेके मतलब उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। फिर आखिरी में चेंज किया हुआ बिल वो थर्ड रीडिंग होता है, वो खाली ओनली कौन सा रहता है, फॉर्मल के लिए रहता है। आफ्टर द प्रेसिडेंट मतलब कि वो जो मतलब बिल फाइनल हो जाने के बाद उसके ऊपर जो चेयरमैन है वो क्या करते हैं, उसके ऊपर साइन करके उसके ऊपर क्या करते हैं, परमिशन दे देते हैं। When a bill is sent for the president's signature, there are the three
ऑप्शन ऑफ विद द प्रेसिडेंट, जब मतलब वो बिल जैसे चेयरमैन साइन कर देता है, फिर उसके बाद वो बिल को प्रेसिडेंट्स के पास साइन करने जाता है, तो प्रेसिडेंट्स के पास वो बिल मतलब बिल को चूज़ करने के लिए 3 ऑप्शन है। उसमें फर्स्ट हो गया ही साइन द बिल देयर बार द अप्रूविंग इट, मतलब कि वो अपने मतलब बिल के ऊपर अपनी साइन करके वो क्या कर रहा है, मतलब कि अप्रूव दे देता है। सेकंड हो गया ही कीप्स द बिल विद हिम, वो बिल अपने पास रख छोड़ता है। थर्ड हो गया ही सेंड द बिल बैक द पार्लियामेंट फॉर द रिकॉन्सिडरेशन, मतलब वो थर्ड क्या हो गया कि अगर उसको मतलब कुछ ऐसा चेंजेस करने जैसा लगता है या कुछ भी कर लगता है तो वापस वो पार्लियामेंट में मतलब कि बिल को रिटर्न करके मतलब कि उसके ऊपर पुनः रिटर्न मतलब कि पुनः विचार करने के लिए वो बिल को दे देता है। द बिल बिकम एंड द एक्ट इज पब्लिश द गवर्नमेंट गैजेट्स, देन देर आर द इन्फोर्समेंट फ्रॉम द डेट गिवन देन, मतलब कि जब गवर्नमेंट मतलब वो जो बिल को मतलब कि फाइनल अप्रूव दे देती हैं तो गवर्नमेंट के जो गैजेट्स हैं उसमें मतलब कि वो फाइनल जो डेट है उसके मतलब कि फाइनल को मतलब कि उसको क्या करना है, मतलब कि उससे फाइनल ऐसे मतलब कि उसके ऊपर मतलब वर्क करना स्टार्ट कर देना है। When any bill the attempt the constitution presence in the of house of the parliament, it has to be passed by the majority member of the house by 2/3 of the member presence and the voting, मतलब स्टूडेंट तुमको आगे ही समझाया कि जो बिल जो पास होता है वो मतलब कि ज़्यादातर मेजोरिटी का जो रिव्यू होगा उसके ऊपर से मतलब क्या होता है, बिल पास होता है। नेक्स्ट producer subjects the money bills, whether the bill money bill are not decided by the speaker of the Lok Sabha. A bill containing the recommendations of the budget of the financial matters is called the money bill. The budget of the center of the presents around 28 February in the Lok Sabha mostly by the financial minister. All the money bill are the first present the Lok Sabha which pass through the following processes. मतलब जो मनी बिल होता है, ठीक है, उसके प्रोसीजर में क्या होता है, जो भी मतलब कि मनी बिल होता है वो जो लोकसभा के जो स्पीकर है मतलब वही मतलब फाइनल करता है, वही फाइनल करता है। मतलब वो भी मतलब जो बजट होता है मतलब उसके ऊपर से मतलब कि वो मनी मतलब बजट के रिलेटेड जो मनी बिल जो बिल पास होता है उसको बोलेंगे मनी बिल्स। केंद्र का जो मतलब बजट के लिए जो मनी बिल होता है वो मोस्टली मतलब कब मतलब कि रिलीज होता है 28 फरवरी को ही, मतलब कि वो लोकसभा में मतलब क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और उसमें मतलब कि नीचे मतलब जो पे फॉलोइंग प्रोसेस को मतलब इंक्लूड कर दिया है। उसमें फर्स्ट हो गया पार्लियामेंट्री डिसीजन ऑफ द स्टूडेंट्स। वापस एक बार मैं तुमको मनी बिल के बारे में समझाती हूँ कि मनी बिल मतलब कि वो फाइनल मतलब कौन करता है, जो स्पीकर होता है वो ही फाइनल करता है। और मनी बिल में मतलब क्या होता है, बिल कंटेनिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द बजट के टाइम पे जो फाइनेंशियल मैटर जो डिक्लेयर करते हैं उसको बोलेंगे मनी बिल। और ज़्यादातर मनी बिल स्टूडेंट्स कब डिक्लेयर होता है लोकसभा में, कब रोजत होती है 28 फरवरी को। और उसमें कौन कौन सी बाबत मतलब कौन कौन सी मतलब टॉपिक को इंक्लूड करके दिया है, उसमें फर्स्ट हो गया पार्लियामेंट्री डिसीजंस ऑन द कैरी आउट द मनी बिल प्रेजेंट इन द लोकसभा। मतलब लोकसभा में जो मतलब मनी बिल है वो 2 से 3 बार मतलब उसका क्या होता है, मतलब कि डिस्कशन होता है। सेकंड, द एक्सप्रेशन ऑफ द मेंशन इन द बजट आर द डिसीजंस ओपन द फाइनेंशियल मिनिस्टर प्रेजेंट्स ऑल द मेंबर डिटेल ऑफ द बजट्स इन द पार्लियामेंट अंदाज मतलब बजट के टाइम पे मतलब जो भी खर्चा करने का डिमांड है उसके ऊपर मतलब चर्चा विचारना करके मतलब ये जो नाणा मंत्री है मतलब कि जो फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो सभी मतलब बातों पे मतलब कि सभी बातों पे डिस्कशन करके मतलब उसको क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। थर्ड हो गया ऑल द मिनिस्टर लाइक, जैसे कि एग्रीकल्चर, साइंस, डिफेंस, ट्रेड, बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट एक्सेट्रा पुट फॉर द demands in the front of the Lok Sabha and the voting carry out of the permission of demands। मतलब कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, साइंस हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ट्रेड हो गया, डिफेंस हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, वो सब बातों पे मतलब कि अगर डिमांड होती है लोकसभा में तो उसके ऊपर मतलब कि क्या होता है, डिस्कशन करने के बाद मतलब कि उसको वोटिंग से मतलब कि क्या मतलब कि वोटिंग से ही मतलब उसको क्या मिलती है, परमिशन मिलती है।
सोर्स ऑफ द इनकम एंड टैक्सेस आर द सेपरेटली प्रेजेंट्स इन द बजट्स एंड बोथ आर द सेपरेटली अप्रूवल। जैसे कि इनकम टैक्सेस हो गया, इनकम हो गया, उसके ऊपर मतलब कि सेपरेटली मतलब इसलिए डिस्कस होता है और उसका अप्रूवल भी कैसा होता है, सेपरेटली ही होता है। फिर नेक्स्ट हो गया जो भी मतलब जो बिल है वो लोकसभा में मतलब विदिन 14 डेज मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा में मतलब कि विदिन 14 डेज मतलब कि अपने को प्रेजेंट करना रहता है, मतलब कि वो स्पीकर को द बिल इज कंसिडर्ड टू हैव बीन पास बाय द राज्यसभा इफ द लोकसभा एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन। मतलब कि लोकसभा मतलब वो बिल को एक्सेप्ट करती है, उसके बाद राज्यसभा में वो मतलब कि बिल को मतलब क्या फाइनल माना जाता है। स्टूडेंट्स अब ये नेक्स्ट हो गया लॉ शिक्षण एट द स्टेट लेवल, अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।